व्यास ये बताइए कि लगातार सरकार कैसा काम कर रही है, क्योंकि 1-1.5 साल हो गए हैं। 20% जो काम है वो ज़मीनी स्तर पर देखने को मिलना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? देखिए, सरकार पिछली सरकार की तुलना में तो बहुत अच्छा कार्य कर रही है। चाहे वो भ्रष्टाचार देख लो, एजुकेशन देख लो, कहीं भी महिलाओं का सम्मान है, प्रशासनिक है, हर चीज़ में बेहतर व्यवस्थाएं हैं पिछली सरकार की तुलना में। पिछली सरकार में बेहतर व्यवस्था नहीं था। पिछली सरकार में तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स थे, भ्रष्टाचार के बेचारे तड़वे चाट रहते थे, सरकार मांग उठाते थे, कोई ऐसा वो नहीं था कदम ठोस। जबकि बीजेपी सरकार जब से आई है बेहतर काम कर रही है। छात्र के लिए देख लो, किसान के लिए देख लो, महिला के लिए देख लो, हर वर्ग में एक अच्छा कार्य कर रही है। लेकिन ये बताइए, कहते हैं कि छात्र बहुत परेशान रहते हैं बीजेपी सरकार में, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल पा रही है उनको, और पेपर बार बार लीक हो जाता है। छात्र बहुत आक्रोश रहते हैं बीजेपी सरकार से, आप मानते हैं? आप क्या हैं? देखिए, मैं खुद एक छात्र हूं, और पेपर लीक की बात आपने अभी कही तो मैं उस पर बताना चाहता हूं कि पेपर लीक तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस सरकार में, बीजेपी सरकार में पेपर लीक इतने नहीं हुए। तो ये तो सब कांग्रेस के द्वारा चला हुआ एक प्रचंड है, ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी सरकार बेहतर कार्य कर रही है। बीजेपी के ऊपर एक आरोप और लगता है, हिंदू मुसलमान बहुत ज़्यादा करती है बीजेपी सरकार। ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये कांग्रेस की रणनीति है भाई, मुसलमान वोट बैंक और दलित वोट बैंकों को खींचने का, जबकि बीजेपी सरकार तो हिंदू मुसलमान सबके लिए बराबर कार्य करती है। कहते हैं कि अशोक गहलोत गरीब थे और उनके जो वो गरीबों के लिए ही काम करते थे, तो वो कैसे हिंदू मुसलमान करेंगे? अशोक गहलोत गरीबों के लिए कार्य करते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि वो मारवाड़ से आते हैं, पश्चिम मारवाड़ से, पूरी मारवाड़ से, और वहाँ आप देखिए यहाँ की तुलना में ज़्यादातर वहाँ के लोग गरीब रेखा पे है। क्यों नहीं हो रहा वहाँ? तो ये तो सब ठीक है, जो रियलिटी है वो दिखाई दे रही है, और इसीलिए आज विपक्ष में बैठे हुए हैं, और एक समय ऐसा भी आएगा कि वो विपक्ष में नहीं मिलेंगे। राजस्थान में बदलाव आया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री बने, क्या कुछ बदलाव मिला आपको अलवर में? देखिए, अलवर में बहुत कुछ है। पहले यहाँ ट्रैफिक है, हमारे कॉलेज है, मत्स्य यूनिवर्सिटी है, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन स्तर बेहतर हुआ, सुरक्षा बेहतर हुई, प्रशासनिक अभी देखने को मिल रहा है। जब से भजन लाल सरकार आई, 112 नंबर जो प्रशासन गाड़ी है वो लगातार गश्त पर रहती है, तो कहीं ना कहीं ऐसी घटना ना हो जाए उसके लिए रोकथाम के लिए भजन लाल सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। अभी हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे, तो अभी एक सदन में एक वक्फ बोर्ड जो बिल है, अमेंडमेंट, उसको पास किया गया। क्या कुछ सोचते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में? ये राष्ट्र है, ये हिंदुस्तानियों का है, विदेशियों का नहीं है, बाहरियों का नहीं है। और वक्फ बोर्ड का सबसे ज़्यादा फायदा आप सोचिए, सबसे ज़्यादा गरीब और एजुकेशन में नीचा स्तर है वो हमारे मुसलमान समाज का है। क्यों है? इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी इतना गरीब क्यों है? तो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड जो किया इसके खिलाफ बिल्कुल सही कदम किया। नहीं, सवाल ये भी है जिस प्रकार के आप कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान आज़ादी के पहले भी गरीब था, आज़ादी के बाद भी गरीब है, और आज़ादी के 75 साल हो गए हैं अभी भी गरीब है। इसके पीछे की रीज़न क्या है? 60 साल से कांग्रेस की सरकार थी, 15 साल से बीजेपी आ रही है, और देखने को बदलाव मिल रहा है कि इन्होंने एक विचारधारा वो की थी, एक वोट बैंक की राजनीति के लिए, कि मुसलमान जो हमारा हिंदुस्तान का मुसलमान है वो सिर्फ पंचरी काटता रहेगा। जबकि बीजेपी ने ऐसा नहीं, बीजेपी ने उन्होंने रोजगार दिया है, इसमें कोई दौरा नहीं है। वक्फ बोर्ड पे जो जितनी भी ज़मीनें हैं उसका ओनली फॉर 30%, मैक्सिमम 30% फायदा हिंदुस्तान का मुसलमान उठा रहा था, जबकि 70% है जो हमारे विदेशी जो लोग थे, जो चंद लोग बैठा रखे थे, जो दलाल बैठे थे, जो हमारे भारत के लुटेरे थे, उन सब फायदा उठा रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं, हिंदुस्तान का मुसलमान रियली फायदा उठा रहा है और उठाएगा आगे जाके। इस प्रकार से आप कह रहे हैं मुसलमानों की मानसिकता जिस प्रकार कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड बिल पास हो जाएगा तो मुसलमान सड़क पर उतर जाएगा, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो जाएगा, इस्लाम पर हमला हो जाएगा, बहुत बड़ा सवाल ये सिर्फ कांग्रेस के द्वारा फैली गई एक अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं होगा। हिंदुस्तान का मुसलमान समझदार है, इसका पूर्णतः सपोर्ट कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। अरे मुसलमान कुर्बानी दे देगा अगर वक्फ बोर्ड बिल में अगर अमेंडमेंट हो गया, अमेंडमेंट हो भी गया, अगर कुर्बानी पर उतर जाएगा मुसलमान। वो चंद लोग होते हैं जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जातिगत राजनीति करते हैं, सरकार की मानसिकता ऐसे लोगों की। वो ठीक है, मैं तो उनको मुगलकालीन विचारधारा और जिहादी प्रवृत्ति की सोच के लोग मानता हूँ, और वैसी उनकी विचारधारा वैसी रहेगी। और आने वाले समय में ठीक है, हम तो चाहते हैं कि हम तो क्या कि हिंदू हैं, आदर्श राम जी को मानते हैं, तो राम जी के आदर्शों को फॉलो करते हुए चाहते हैं कि प्यार से समझ जाएं। जी बताइए, हम जिस जगह पर मौजूद है राजस्थान में, वीर पुरुषों की ये भूमि है, यहाँ से राणा सांगा भी शासक थे, और उनके बारे में जब गलत कहा जाता है तो राजस्थान के लोग क्या सोचते हैं? देखिए, देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहली बात तो मुगलों की बखानबाजी जिन्होंने रामजीलाल सुमन जी ने की, ये एक निंदनीय है। हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं, हमारे यहाँ पंचायत में चप्पल लेके नहीं चढ़ते। उन्होंने, हमारे जो वीर शिरोमणि थे, उन्होंने हमारे सभी देशवासियों के लिए जो मुगल लुटेरे थे उनसे लोहा लिया। किसी जाति विशेष का मुद्दा नहीं है। मैं तो मानता हूं कि सभी हिंदू भाइयों को, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सभी हिंदू भाइयों को आगे आना चाहिए और राणा जी के सम्मान में उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए जल्द से जल्द। कौन सी किताब पढ़ते हैं रामजी सुमन लाल? क्योंकि इस प्रकार का बात बोलना सदन में खड़े होकर, और सदन में लोग सुन भी रहे थे इस बात को, क्या कुछ सोचते हैं एक राजस्थानी होने? मेरे विचार से तो शायद रामजीलाल सुमन जी ने वो इतिहास पढ़ा है जो मुगलों के द्वारा लिखा गया है। हाँ। रियली इतिहास अभी हमारे बीडी गुप्ता जी थे जो इतिहासकार है, उन्होंने भी क्या बाबरनामा में ये चीज़ लिखा हुआ है? बाबरनामा तो ये तो झूठा नामा होता है। कल के दिन मैं मेरा नामा बना दूं, किसी की पर्सनली लिख दूं, वो मान्य नहीं होता। जो रियलिटी है वो मान्य होती है। जो रियलिटी है वो मान्य होता है। और वैसे अगर बात करें तो भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान का विकास करेगा आगे? कर रहा है निरंतर, इससे ज़्यादा क्या देखने को मिल रहा है आपको? अभी तो 1.5-2 साल हुआ है सरकार को आए। क्या राय है आप कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।